हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहाँ क्या करते हैं, हम साथ मिलकर पढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को। तो आज के लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, अगर आपने देखा हो लास्ट लेक्चर तो आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्लास 10th का। आखिर उस चैप्टर का टाइटल क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स बच्चे, जो कि क्लास चैप्टर नंबर 2 है आपकी क्लास 10th का। और आज हमारा कौन सा लेक्चर है, आज है लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम हमेशा अपने लेक्चर की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हम हमेशा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर कि आखिर अभी तक क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं या फिर सीख चुके हैं। तो फटाफट क्या देखेंगे कि अभी तक हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आखिर क्या क्या सीखा है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने ये देखा था कि हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी ही पहले से पता है। किसके बारे में, एसिड्स और बेसिस के बारे में। क्या जानते थे आप पहले से, वो ये कि एसिड्स जो होते हैं वो सभी सब्सटेंसेस जो सार इन टेस्ट होते हैं, मतलब वो सभी चीजें जो खाने में हमें लगेंगी कैसी, खट्टी होंगी, उसे हम कह देंगे कि उन सभी सब्सटेंसेस के अंदर कोई ना कोई एसिड जरूर प्रेजेंट है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होगा बच्चे, वो सभी सब्सटेंसेस जो होंगे बिटर इन टेस्ट, यानी कि खाने में हमें कुछ कड़वा टेस्ट देंगे, उन्हें हम क्या कह देते थे कि वो बेसिस हैं, राइट। पर बच्चे इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं हमारे पास और ऐसा नहीं है कि हम हर एक केमिकल कंपाउंड को खाकर बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। अगर वो एक हार्मफुल एसिड हुआ तो वो तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस वजह से हमें नीड किसकी पड़ी, किसकी ज़रूरत हुई, हमें ज़रूरत पड़ी इंडिकेटर्स की, राइट। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं आखिर इंडिकेटर हमें क्यों चाहिए। इंडिकेटर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि यही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको फटाफट से ये बता देंगे प्रिडिक्ट करके कि जो सब्सटेंस आपने दिया है वो एक एसिड है या फिर वो सब्सटेंस एक बेस है। तो ऐसा वो कैसे करते हैं बच्चे, हमें पता है कि जो इंडिकेटर्स है ना, इनका जॉब क्या है, इनका काम क्या है। इनका काम है बताना, क्या बताना, कि जो भी सब्सटेंस हम लाए हैं वो एसिड है या फिर वो एक बेस है। अब ये काम ये किस तरीके से करते हैं, दो तरीके से करते हैं। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, चेंज इन कलर, राइट। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे जो कि एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में अपने रंग रूप को बदल डालते हैं, अपने कलर को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। दूसरी तरफ कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं बच्चे, जो अपनी ऑर्डर या फिर स्मेल को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे ही ये किसी भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, ये अपनी स्मेल को, ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इंडिकेटर्स हैं, नंबर 1 पॉइंट क्या है, वो सब्सटेंसेस यानी कि दोज सब्सटेंसेस विच विल इंडिकेट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस, यानी कि इंडिकेटर्स बताएंगे क्या
कि जो आप सब्सटेंस लेके गए हैं वो एक एसिड है या बेस है। और ये काम वो कैसे करेंगे? बाय चेंजिंग देयर कलर और चेंजिंग देयर ऑर्डर या फिर स्मेल। या तो कलर बदल देंगे या फिर अपनी स्मेल यानी कि अपनी ऑर्डर को ही चेंज कर देंगे, बदल देंगे। फिर हमने देखा क्या? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर हैं, तो हमने उनका क्या करा? हमने उन सब की कर दी क्लासिफिकेशन। हमने उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होके फर्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या आया? वो आया नेचुरल इंडिकेटर, राइट? सबसे पहले क्या आया? नेचुरल इंडिकेटर। अब यहां तो साफ साफ ही पता चल रहा है, जब आप खुद बोल रहे हो क्या नेचुरल इंडिकेटर, तो सीधा सीधा आपने क्या बताया? नेचुरल वर्ड है रिलेटेड नेचर से, राइट? तो वो सभी इंडिकेटर जो सीधे हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट से मिलते हैं, उन्हें हम कह देते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था जो हमारे घर में पड़ी होती है क्या? हल्दी यानी कि टर्मरिक, वो क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। वन मोर एग्जाम्पल, लिटमस, राइट? जो ये लिटमस है बच्चे, ये हमने देखा था कि ये लिटमस हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें लाइकिन नाम के एक प्लांट से मिल रहा है। तो प्लांट से मिला यानी कि हमारे मदर नेचर ने हमें ये गिफ्ट किया, तो यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? एक नेचुरल इंडिकेटर। फिर हमने पढ़ा क्या कि आखिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स है हमारी सेकंड ग्रुप ऑफ इंडिकेटर्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो सिंथेटिक, राइट? जिस तरीके से देखिए आप ये कह सकते हो कि नेचुरल वर्ड को हमने कनेक्ट कहाँ से किया मैम? नेचर के साथ हमने इसे कनेक्ट किया कि जो भी इंडिकेटर्स हमें नेचर में मिल रहे हैं वो नेचुरल इंडिकेटर हो गए। उसी तरीके से बच्चे सिंथेटिक वर्ड को आप कहाँ से कनेक्ट करोगे? किसके साथ रिलेट करोगे? सिंथेसिस के साथ। सिंथेटिक इंडिकेटर कनेक्ट होगा कहाँ से? सिंथेसिस से। सिंथेसाइज किए गए हैं, मतलब ये वो सभी इंडिकेटर हैं जो ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है लैबोरेटरीज में, यानी कि ये हमें नेचर में नहीं मिले पर हमने इन्हें खुद प्रिपेयर किया है, सिंथेसाइज किया है, तभी हमने इनका नाम दे दिया कि ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, राइट? इसके अंदर हमने क्या पढ़े थे? दो एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे हमने डिस्कस किए थे बच्चे, याद हो अगर। पहला हमने लिया था फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, राइट? कुछ याद आ रहा है? कलरलेस इन एसिडिक एंड पिंक इन कलर इन बेस सोल्यूशन, याद है? सेकंड हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। जो मिथाइल ऑरेंज था, अगर याद हो, इट गिव्स येलो कलर इन द बेसिक सोल्यूशन एंड रेड कलर इन द एसिडिक सोल्यूशन। याद है या नहीं? इसकी हमने एक ट्रिक भी सीखी थी, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, राइट? कुछ याद आया? तो वहां से हमने ये याद किया था दैट मिथाइल ऑरेंज गिव रेड कलर इन acid and yellow color in base. ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखे थे? olfactory indicators. अब olfactory indicators का मतलब क्या था?
वो सभी इंडिकेटर्स, ये देखिए आपने इंडिकेटर्स बोला दैट या तो वो अपना कलर चेंज कर देंगे या फिर क्या करेंगे, अपनी स्मेल और ऑर्डर को चेंज कर देंगे। अभी तक हमने जो दोनों पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर और साथ में सिंथेटिक इंडिकेटर, वो दोनों ही क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करके ये इंडिकेट करते हैं, मतलब ये बताते हैं आपको हमें कि सब्सटेंस एसिड है या फिर सब्सटेंस एक बेस है। लेकिन जो होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि दिस क्लास ऑफ कंपाउंड, वो क्या करते हैं, वो अपनी ऑर्डर को यानी कि स्मेल को चेंज करके ये बताते हैं कि जो आपने सब्सटेंस लिया है वो एक एसिड है या फिर वो सब्सटेंस एक बेस है। इसके अंदर हमने अनियन का एग्जाम्पल लिया था, राइट, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में तो सेम ही स्मेल देता है जो अनियन की स्मेल होती है प्याज की, पर जैसे ही बेस में जाता है प्याज की जो वो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो गायब हो जाती है बेस में जाते ही, राइट। एक और लिया था हमने क्या, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल जो होता है उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो एसिड में तो वैसे ही आती है, पर जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आता है उसकी वो स्ट्रॉन्ग स्मेल गायब हो जाती है। ओके, तो ये हमने सब कुछ क्या किया था, लास्ट लेक्चर में मिलके डिस्कस किया था, राइट। बहुत सारे कलर चेंजेस ऑब्जर्व किए थे, है ना, बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखे थे उन कलर चेंजेस को याद रखने के लिए। तो अब देखते हैं आज क्या करेंगे, ओवरव्यू। सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, जो मैम इतनी देर से एसिड 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 करते आ रहे हो, आखिर वो एसिड क्या है, उस एसिड के बारे में जानना है। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, बेसिकली एसिड पढ़ने के बाद हमें देखना होगा कि जो एसिड हैं उनकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है बच्चे, ये यानी कि ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, ये क्लासिफिकेशन की गई है सोर्स के बेसिस पे, यानी कि आपका वो एसिड जहां से आपको मिल रहा है उस सोर्स के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि या तो वो ऑर्गेनिक एसिड है या फिर वो एक मिनरल एसिड है, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, यानी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को कंपेयर कर रहे हो कि वो एसिड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, कमजोर है। फिर हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन के बेसिस पे देखा जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है एसिड या फिर डाइल्यूट है। उसके बाद डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, वो प्रॉपर्टीज जो एसिड शो करेगा, राइट, या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस जो आपका एसिड देगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या है। एसिड 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 लगा रखा है, तो एसिड है क्या, दीज आर दी सब्सटेंसेस विच हैव सार टेस्ट। सार का मतलब क्या हुआ, खट्टे हैं खाने में, राइट। जैसे बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वैसे ही जो भी चीजें खट्टी हैं वो सभी क्या हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एसिड उन सभी सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, ये हम बच्चे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर आए हैं कि एसिड जो है वो क्या कर देता है, जैसे ही हम लेते हैं क्या, एसिड का सॉल्यूशन और उसमें डालते हैं अपना लिटमस पेपर, राइट। हमें क्या पता है ये लिटमस पेपर करता क्या है, कौन है ये लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर है एक
इंडिकेटर, राइट। इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेट करो भाई, बताओ हमें कि एसिड है या बेस है। तो ये लिटमस पेपर बताएगा कि एसिड में डाला है इसे या फिर आपने इसे एक बेस में डाला है। अगर हम लेंगे क्या ब्लू कलर का लिटमस पेपर, तो वो क्या करता है, एसिड के अंदर जाते ही फटाफट से ब्लू से रेड हो जाता है। यानी कि ये लिटमस पेपर क्या है, ये लिटमस पेपर रंग बदलने में बहुत ही तेज है। कहते हैं ना कभी कभार हम अपने दोस्तों को, जब लड़ाई हो जाती है, तूने अपने असली रंग दिखा ही दिए, वैसे ही ये ब्लू लिटमस पेपर भी क्या करता है, अपने रंग बदल लेता है, एसिड के साथ मिलकर क्या बन जाता है, ब्लू से रेड बन जाता है। अब जैसे ही ये रेड बन गया, आपने क्या देखा, आपको देखना है क्या कलर चेंज। आपने फटाफट से पकड़ लिया, ओ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, यानी कि पक्का एसिड ही है। तो आप फटाफट बता दोगे क्या, इस सब्सटेंस के अंदर तो पक्का से एक एसिड है, क्योंकि इसने ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर दिया रेड लिटमस में। फिर देखिए, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मीन्स सार। जो नाम है ना एसिड का, वो आया कहाँ से, वो भी सार वर्ड के लैटिन कन्वर्जन से आया है। देखिए, लैटिन में हमारा वर्ड होता है एसिडस, जिसका मतलब क्या है कि सार। अब जैसे कि हम इतनी देर से बोल रहे हैं एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड्स खट्टे होते हैं, राइट। तो उसीलिए खट्टे होने की वजह से, सार होने की वजह से लैटिन में इसका नाम रखा गया एसिडस, और इंग्लिश में क्या हो गया, एसिड। तो इसीलिए इसका नाम भी इसके टेस्ट की वजह से ही पड़ा है। अब देखते हैं क्या, ये देखिए, हम क्या करते हैं बच्चे, जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें हम बहुत सारे एसिड्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है। पर ध्यान रखने और याद रखने वाली बात क्या है, ये नहीं कि आप शुगर खाओ, बोलो मैम इसके अंदर भी कोई एसिड होगा ना पक्का, आपने ही तो बोला था। नहीं बच्चे, उन सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो खाने में खट्टी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, कर्ड यानी कि दही, हम दही खाते हैं ना, वो कैसी होती है, खाने में खट्टी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस कर्ड यानी कि इस दही के अंदर एक एसिड होता है। उस एसिड का नाम क्या होता है, लैक्टिक एसिड बच्चे, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये देखो कितने अच्छे ऑरेंजेस दिखाए हैं ना, ऑरेंजेस या फिर लेमन, ये सब भी खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सार होते हैं। तो इनके अंदर भी तो एक एसिड है। कौन सा एसिड मैम, जल्दी से हमें नाम बता दो उसका। तो बच्चे, जो लेमन या ऑरेंजेस होते हैं, इनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम है सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बच्चा नॉर्मल फ्रूट जूस, जैसे कि आपका ऑरेंज जूस हो गया, मेलन जूस, तो इनके अंदर भी क्या होगा, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। इधर आ जाओ, देखो विनेगर। अच्छा, विनेगर मतलब सिरका। कहाँ यूज़ होता है, हमारे हाउस होल्ड में, घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाउमीन बनाने के लिए, उसको यम्मी टेस्ट देने के लिए यूज़ करते हैं ना विनेगर, सिरका मम्मी डालती है। तो वो जो विनेगर है उसका भी टेस्ट कैसा होता है, उसकी वजह से, उसका काम ही क्या है, नूडल्स के अंदर उन्हें एक
खट्टा यानी कि हल्का सार टेस्ट देना विनेगर का काम होता है। तो वो जो विनेगर है जो खाने में लगता है खट्टा यानी कि सार, तो वो क्या है, उसके अंदर भी तो पक्का कोई ना कोई एसिड है। तो देखते हैं आखिर विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है। आपको पता है क्या कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ सीखने ही आए हैं। तो बच्चे, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं हैं जिनके अंदर एसिड्स होते हैं, और भी बहुत सारी हमारी डेली खाने वाली चीजों में तक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, अब चलते हैं हम आगे। ये तो हमने एसिड्स के बारे में सीखा। अब हमें देखना ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या है, कैसे हम इतने सारे जो एसिड्स हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करें। देखिए बच्चे, आखिर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या नीड है क्लासिफिकेशन की। आप ये बोल सकते हो कि मैम एसिड ही तो हैं, एसिड को आप एज इट इज पढ़ाओ, हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स और नेम्स बताओ, बस चैप्टर खत्म करो, फटाफट हो गया। क्यों आप हमारा काम बढ़ा रहे हो, फालतू में एसिड्स की भी क्लासिफिकेशन करा रहे हो, फिर हमें उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, उनकी भी डेफिनेशन करनी पड़ेगी याद। राइट, पर ये क्यों ज़रूरी है बच्चे? ये क्लासिफिकेशंस पढ़नी इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि जब हम किसी भी ब्रॉड ग्रुप को, यानी कि एसिड एक कितना बड़ा ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हैं, कितने तरीके के एसिड्स हैं, उससे जब हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारे लिए उन्हें पढ़ना यानी कि याद करना आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी आप ऐसे क्लासिफाई करके ये पता लगा लोगे कि दो ग्रुप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तब आप क्या करोगे, एसिड की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज को भी सीख जाओगे। राइट, तो इसीलिए ही जो क्लासिफिकेशंस की जाती हैं, चाहे वो किसी भी बड़े ग्रुप की हो, वो चीज़ों को आसान बनाने के लिए ही की जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्स। क्या मतलब हुआ बेस्ड ऑन सोर्स का? कहना क्या चाह रहे हो? ये जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि ये जो दो ग्रुप्स में हमने एसिड को डिवाइड किया, वो किस बेस पे किया? सोर्स के बेस पे किया। मतलब वो एसिड आ कहाँ से रहा है, कहाँ से मिला है, राइट, उसके बेसिस पे आपने उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड। ठीक है, नेचुरल एसिड के अंदर एग्जाम्पल क्या है? लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, और दूसरी तरफ मिनरल एसिड के पास एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अभी डिटेल में भी बहुत अच्छे से इनको समझेंगे आराम से। राइट, अभी हम बस ब्रॉड में क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। दूसरा देखिए, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगा कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ा है ना क्लास 9th में। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हम कैसे डिवाइड करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, किसका एग्जाम्पल? एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है एग्जाम्पल डाइल्यूट एसिड्स का। अब आइए यहाँ, बेस्ड ऑन आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी। इस वर्ड का क्या मतलब है? आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है बच्चे, देखिए क्या वर्ड है? आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी।
मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब ये एसिड वाटर के अंदर जाएगा तो इसके आयंस बनेंगे। वो आयंस बनने की कैपेबिलिटी जब हम इस एसिड को पानी के अंदर डालेंगे तो वो कितनी जल्दी आयंस बना रहा है, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वीक एसिड में लेमन जूस या फिर विनेगर। लेमन जूस में मैंने आपको अभी बताया कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है और विनेगर में कौन सा होता है। विनेगर में कौन सा होता है बच्चे? एसिटिक एसिड। और लेमन जूस में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये हमें पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। चलो देखते हैं, सबसे पहली क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे थी? सोर्स के बेसिस पे थी, यानी कि वो एसिड मिला कहाँ से है, कहाँ से हमें वो प्राप्त हुआ है, आया है बनकर, ये उस बेसिस पे है। तो सबसे पहली क्लास है क्या? ऑर्गेनिक एसिड। देखिए, ऑर्गेनिक वर्ड को भी आप किससे रिलेट करते हो? नेचर से। ऑर्गेनिक चीजें कौन सी होती हैं? आजकल हम बोलते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाइए। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में उगाए जाते हैं बिना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डाले, राइट। तो ऑर्गेनिक वर्ड का बेसिकली आपकी क्या मतलब आपको समझना चाहिए कि वो चीजें जो सीधा हमें नेचर से मिलती है, जो हमें हमारी मदर नेचर जो है वो गिफ्ट में देती हैं, वो होती हैं ऑर्गेनिक चीजें। अब ऐसे सभी एसिड जो हमें नेचर से मिले हैं, नेचुरली अकरिंग हैं, उन सभी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। समझ गए? दूसरी तरफ क्या है? दूसरी क्लास मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या हुए? वो सभी एसिड, देखो ऑर्गेनिक के साथ है मिनरल, तो एक चीज तो पक्की समझ में आ गई कि अगर ऑर्गेनिक नेचर से मिला है तो मिनरल तो नहीं मिला होगा, ऑब्वियस है, राइट। तो यानी कि मिनरल एसिड कौन से होंगे? जो मैन मेड है, जिन्हें हमने क्या किया है? सिंथेसाइज किया है। कैसे किया है? जितने भी हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनसे हमने बनाया है, उन सभी एसिड को कहेंगे मिनरल एसिड्स, राइट। तो इसीलिए इनका नाम आया है कहाँ से? क्योंकि हमने इन्हें मिनरल से प्रिपेयर किया है, इसीलिए इन्हें कहेंगे मिनरल एसिड्स। तो डेफिनेशन देखिए, द एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वो सभी एसिड जो या तो प्लांट से मिले हों या फिर किसी एनिमल से मिले हों, राइट, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड है भाई, अपने आप ही मिला है, बना बनाया मिला है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, अभी मैंने बताया विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। ओके, यहाँ देखिए विनेगर जो हम सिरका घर पे यूज करते हैं नूडल्स बनाने के लिए, उनमें कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। देन हमारा जो एप्पल है वो भी एप्पल एक एसिड कंटेन करता है, उसका नाम क्या है? मैलिक एसिड। उसके बाद देखिए ग्रेप्स में कौन सा एसिड है? टार्ट्रिक एसिड। आपके टोमेटोज के अंदर भी एसिड है, कौन सा?
ऑक्सैलिक एसिड और लेमन में तो है ही सिट्रिक एसिड। ओके, अब आ जाओ यहाँ, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वो सभी एसिड जो आपने बनाए हैं, क्यों? क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है ना, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का मतलब क्या हुआ? बनाए गए हैं, राइट? तो वो सभी एसिड जो प्रिपेयर करे गए हैं, जो कि बनाए गए हैं, किन से? मिनरल से। उन सभी मिनरल से जो आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उन सभी को हम कहेंगे क्या? मिनरल एसिड्स, राइट? तो डेफिनेशन याद करना मेरे हिसाब से तो बच्चे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक एसिड के लिए क्या कहेंगे? जो क्या है, हमें ऑर्गेनिक रूप में मिले हैं नेचर से। अब नेचर में कौन देगा? या तो प्लांट देंगे या फिर एनिमल्स देंगे, तो उनसे मिलने वाले एसिड्स हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरी तरफ मिनरल एसिड क्या? वो सभी एसिड जो हमने बनाए हैं, प्रिपेयर करे हैं, किन चीज़ों से? मिनरल्स से। सिंपल, मिनरल एसिड मिनरल से बने हैं। तो डेफिनेशन याद करना तो इजी है। अब मिनरल एसिड के एग्जाम्पल में पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, राइट? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? HNO3। ये तीनों एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तीनों ही क्या है? मिनरल एसिड्स हैं। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, पहले से ही बने बनाए नहीं मिलते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड के बेसिस पे। तो हम क्या कहते हैं? हम अभी क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि वो सभी मिनरल एसिड क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, राइट? अभी हमने देखा ना दो क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। तो हम ये बोल देते हैं ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक, ये किस पे डिपेंड करता है? थोड़ी देर पहले बताया था, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब ये आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी है क्या? आयंस बनाना, राइट? वाटर में जाके आयंस बनाएगा, तो आयंस बनाने की जो कैपेबिलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी। मतलब वाटर में जाने के बाद टूटना। जैसे इस तरफ देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा? HCl, यानी कि आपने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl, राइट? HCl जब बनेगा तो इसके अंदर होंगे कौन से आयन? H+ भी होगा और Cl- भी होगा। हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड आयन भी है। अब जैसे ही ये HCl क्या करता है? पानी में जाता है। जब आप HCl को पानी में डालते हो तो ये क्या करता है कि पानी के अंदर जाते ही हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस अलग हो जाते हैं। मतलब पूरा HCl टूट के हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस बना देता है। तो इससे आप क्या कहोगे? जो आयंस बनाने की कैपेसिटी है ना, वो तो HCl की बहुत अच्छी है, राइट? क्योंकि जाते ही टूट गए। देखो सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल टूट गए वाटर में जाते ही। तो आयंस बनाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है भाई। किसकी? HCl की। तो यानी कि आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी HCl के पास
अच्छी है, बेटर है, तो HCl क्या कहलाएगा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अब आ जाओ इधर, ये कौन सा एसिड है? CH3COOH। फॉर्मूला याद नहीं तो मैं बता दूं, ये है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चे, कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। तो ये एसिड क्या करता है? जब ये पानी के अंदर गया तो बनाने थे इसको क्या? एक तो एसीटेट आयन और दूसरे हाइड्रोजन आयन, राइट। टूटेगा तो एक नेगेटिव चार्ज का आयन और एक पॉजिटिव चार्ज का आयन ही बनेगा। तो इसे ऐसा करना था, पर इसने किया क्या? कुछ एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे और सिर्फ थोड़े बहुत हैं जो टूट के प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाएंगे और एसीटेट आयन बनाएंगे। इससे हमने बताया ये कि जो एसिटिक एसिड है इसकी कैपेसिटी आयंस बनाने की कम है, वीक है, कमज़ोर है। तो यहाँ से आया ये कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है क्योंकि इसकी आयन बनाने की कैपेसिटी कम है, आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी कम होने की वजह से ये वीक एसिड हो गया। अब बच्चे एक और पॉइंट आता है क्या, कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सभी क्या होते हैं? मिनरल एसिड होते हैं। यानी कि आप क्या कहोगे? ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड थे, अभी लास्ट पढ़ा है मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ना। तो कहते क्या हैं? ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने भी मिनरल एसिड्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दूसरी तरफ आ जाओ इधर, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो कि नेचर से हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं? वो सब वीक एसिड होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड देखा था कहाँ से मिलता है? विनेगर में होता है। ऑक्सैलिक एसिड आपने देखा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर देखिए लैक्टिक एसिड, अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, कर्ड यानी कि दही जो हम खाते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। तो ये सभी एसिड क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं थ्रू प्लांट्स या फिर एनिमल्स। तो ये सभी ऑर्गेनिक एसिड आते हैं वीक एसिड की कैटेगरी में। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन जो कि है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या फिर डाइल्यूट एसिड है। तो ये क्या होता है बच्चे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को कब कहोगे आप कि एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है? जब आपका जो सॉल्यूशन है कैसे बना? वाटर लिया भाई हमने और वाटर के अंदर एसिड डाला, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो? एसिड लिया हमने, एसिड के अंदर वाटर डाला, दो चीजें हैं। तो क्या करा जाता है? एसिड के अंदर कभी भी वाटर नहीं डाला जाता। ये अगर आपने कर दिया, एसिड के अंदर वाटर डाल दिया, तो वो एकदम से उछल के एसिड बाहर आएगा और आपके आंखों में जा सकता है, हाथों में लग सकता है। ठीक है, वो आपको क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है। तो हमेशा क्या किया जाता है? स्लोली स्लोली वाटर के अंदर एसिड डाला जाता है, धीरे धीरे। अब देखो क्या, जब ये होगा तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो पानी के साथ मिला के। तो हम क्या कहते हैं बच्चे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन से एसिड हैं? वो सभी एसिड जो पानी के साथ तो मिले हैं
लेकिन उनके अंदर पानी यानी कि वाटर की क्वांटिटी कम है। कम मतलब मिनिमम है, जितनी मिनिमम पॉसिबल है, जितनी कम से कम हो सकती है उतनी वाटर प्रेजेंट है, तो वो कहलाएंगे क्या? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब यहाँ देखिए इस पिक्चर के अंदर ये सभी क्या है? आपके एसिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो तो कितने सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ एसिड के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, पानी कम है। अब इस तरफ आ जाओ, ये एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हैं? बहुत कम है और पानी ज़्यादा है। ओके तो जब भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम कब कहेंगे? एक ऐसा एसिड का सॉल्यूशन जिसके अंदर बिल्कुल मिनिमम मतलब कम से कम, जितना पॉसिबल है उतना कम वाटर का अमाउंट प्रेजेंट हो, राइट। बोल रहे हैं ना, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कम से कम वाटर प्रेजेंट हो, वो हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दूसरी तरफ a dilute acid is obtained by mixing concentrated acid with water। जब इस concentrated acid के अंदर आप बहुत सारा पानी डाल दो, वाटर डाल दो, तब वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट एसिड में बदल जाता है। हम एक और चीज कहते हैं बच्चे, डाइल्यूशन की प्रोसेस। डाइल्यूशन बेसिकली क्या होता है? एक अमाउंट, छोटा पोर्शन ऑफ एसिड लेना और उसको वाटर में मिक्स कर देना, डाइल्यूट कर दिया, राइट। उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। तो आपने देखा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होगा जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी में, राइट। दूसरी तरफ डाइल्यूट एसिड क्या है? जहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है बट अमाउंट ऑफ एसिड कम है। हमने क्या करा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेकर उसको वाटर में ऐड करा, यानी कि उसका डाइल्यूशन करा दिया, तो वो डाइल्यूट एसिड बन गया। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के पास आ जाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि जो एसिड हमने पढ़े हैं, राइट, कि एसिड होते क्या हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि जो इतने सारे एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, इन सब एसिड की क्या प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है? एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी आपका एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया, इसके अंदर हमने लिया है एक एसिड। कौन सा एसिड लिया है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाला क्या? जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। ऊपर से देखिए कॉर्क लगाई है ताकि कोई भी गैस एस्केप ना हो, मतलब बाहर ना निकल जाए। ये हमने लगाई एक यू ट्यूब और इसको पास किया सोप सॉल्यूशन से। अब क्या हो रहा है बच्चों? जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले तो बुलबुले उठने लगे, हमें दिखने लगे, राइट। यहाँ पे हमें दिखने लगा कि अरे बबल्स बन रहे हैं। अब बबल्स बन रहे हैं यानी कि कोई ना कोई गैस तो ज़रूर बन रही है, राइट। जैसे ही आपके बबल्स बनने लगे सॉल्यूशन के अंदर, आप ये पकड़ लोगे क्या कि कोई ना कोई गैस तो ज़रूर बन रही होगी, राइट। पर आगे देखते हैं क्या, जैसे ही आप
एक जलती हुई मोमबत्ती यानी कि कैंडल इस गैस के पास लेकर जाओगे तो क्या होगा, ये करेगी क्या, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस, राइट। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, एक पॉप साउंड निकलेगी। और हमें पता है कि वैसी आवाज कब आती है, जब हमारी हाइड्रोजन गैस बर्न होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बर्न विथ पॉप साउंड। तो जैसे ही ये जली गैस पॉप साउंड के साथ, तो वैसे ही हमने बता दिया कि अच्छा गैस बनी थी, पता चला था, अब ये भी पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस बनी है। तो यानी कि हमने क्या बताया, जब भी कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो जरूर और जरूर बनेगी क्या, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी। एग्जाम्पल वही है जो हमने किया है, जैसे ही जिंक H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो बन जाएगा आपका सॉल्ट। किसका सॉल्ट बना, जिंक सल्फेट का सॉल्ट बन गया। दूसरी तरफ निकली क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड से क्या याद रखना है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि आपने देखा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वैसे ही अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या बनेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस। बेसिकली देखो, कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों के अंदर क्या है, एक CO2 छुपा बैठा है ना। तो आप ऐसे ध्यान में रखना कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हमेशा क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। दोनों के फॉर्मूले में एक CO2 छुपा मिलेगा आपको, तो ऐसे याद रख लेना। फर्स्ट रिएक्शन देखो, मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट और वाटर बनाता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, याद है ना। इसमें क्या डाला आपने, इसमें डालना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या, Na2CO3। जैसे ही HCl में Na2CO3 गया, तब क्या होगा, तब आपके यहाँ पे एक गैस निकलेगी। ठीक है, बबल्स बनेंगे गैस के, गैस निकलेगी। अब आपने क्या कर दिया, इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कर दिया, और जैसे ही वो गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर गई, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि वो जो वाटर था वो क्या होगा, टर्न्स मिल्की। ओके, सबसे पहले रिएक्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट ऐड करा आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और क्या निकलेगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, वाटर भी बनेगा और CO2 गैस भी निकलेगी। अब आपने क्या किया है, आपने ये किया बच्चे, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। इसके बाद आपने क्या किया, जो ये CO2 गैस बनी थी, उस बनी हुई गैस को, जो गैस प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग दी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में जो गैस बनी, आपने उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करा दिया। यानी कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ये जो CO2 बनी थी इसे पास कराया, तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और आपका वाटर बन गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड प्रेसिपिटेट है, कैसा, वाइट कलर का। इसीलिए हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में, किस रिएक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब हम कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो जो गैस बनती है, जैसे ही उसे हमने किया कहाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास, तो पास करते ही क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो क्लियर सॉल्यूशन है, एकदम पानी की तरह साफ है, क्लियर है, वो क्या हो जाता है, मिल्की बन जाता है। जैसे दूध लगता है सफ़ेद सफ़ेद मिल्की, वैसे ही वो बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि रिएक्शन हुआ किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और उन्होंने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद बेसिस और एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो एसिड हैं और जो बेस हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट और वाटर। ठीक है, रिएक्शन देखिए क्या हो रही है, एक बीकर में हमने डाला है एसिड जो कि क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें मिक्स करा क्या, एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको मिक्स करते ही क्या होगा, जाएंगे वाटर के अंदर, आयंस बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड और सोडियम आयन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर यानी कि पानी बना लेगा, और ये सोडियम आयन क्लोराइड के साथ मिलके क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चे, एक सॉल्ट है, तो हम कहेंगे वाटर बन गया और सॉल्ट बन गया। तो क्या पता चला, एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेंगे तो एक तो सॉल्ट बनाएंगे और दूसरा वाटर बनाएंगे। NaOH रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, प्लस आपका H2O बन गया, वाटर बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड के साथ किसका रिएक्शन होगा, आपके एसिड का होगा। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड से तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ आपका, एक मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एसिड। तो जैसे ही ये मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड से, तो आपका बन गया क्या, कॉपर क्लोराइड। अब ये कॉपर क्लोराइड क्या है, ये एक सॉल्ट है और इसके साथ में बना H2O। H2O तो आपको पता ही है क्या है, वाटर है, राइट। तो देखिए, जो था कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का,
क्या है ये? एक मेटल ऑक्साइड। इसने रिएक्शन करा किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और क्या बनाया? कॉपर क्लोराइड, जो कि किस कलर का है? ब्लू ग्रीन कलर का। पहले कैसा ऑक्साइड था? ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, लेकिन कॉपर का क्लोराइड कैसा है? ब्लू ग्रीन कलर का है, प्लस वाटर यानी कि H2O बन जाएगा। तो बच्चे, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये देखा कि एसिड होता क्या है और हमारे आसपास कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हम एसिड को क्लासिफाई कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में, मिनरल एसिड में। फर्दर हमने देखी सेकंड क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन देखी, वो क्या थी? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर डाइल्यूट एसिड। देन हमने डिस्कस किया डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब आगे का जो है लेक्चर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, आगे का चैप्टर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो।